तो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अपना तीसरा प्रोजेक्ट। और मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दो प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। पहला प्रोजेक्ट हमारा रैंडम पासवर्ड जनरेटर और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा काउंटडाउन टाइमर। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस दोनों प्रोजेक्ट नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं अपना डेस्कटॉप नोटिफायर ऐप, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्लायर मॉड्यूल का। और उस प्लायर मॉड्यूल के बारे में पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, फिर हम लोग देखेंगे उसके फीचर्स, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे उसका कोड। और मैं आप लोगों को पूरी तरीके से समझा दूंगा कि हम लोग अपने नोटिफायर ऐप को कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा प्लायर मॉड्यूल होता क्या है आखिर। मैं आप लोगों को प्लायर मॉड्यूल को इंस्टॉल करना भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लैपटॉप में अक्सर इंस्टॉल नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को पहले प्लायर मॉड्यूल इंस्टॉल करना बताऊंगा अपने VS कोड में, फिर मैं आगे अपना कोड करूंगा। तो प्लायर मॉड्यूल इज अ पाइथन लाइब्रेरी दैट गिव्स डेवलपर्स एन इजी वे टू एक्सेस मोबाइल एंड डेस्कटॉप फीचर्स without worrying about the complexities of each platform's code. It offers a simple platform-independent interface for tasks like displaying notification, access device sensors, and sending message. सीधी और शुद्ध आसान बात में समझिए फ्रेंड, आप लोग जो प्लायर मॉड्यूल होता है वो क्या करता है, मोबाइल होता है, हमारा डेस्कटॉप होता है, उनके जो फीचर्स होता है उनको एक्सेस करता है। जैसे कि कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं हमारे, हो सकता है कि अपने नोटिफिकेशन एक्सेस करना, किसी डिवाइस सेंसर्स को हम लोग अपने फोन को मूव कर रहे हैं तो वो सेंसर्स काम करते हैं, एक्सीलरोमीटर होता है हमारा, एक ज़्यादा होते हैं, तो ये जितने भी सेंसर्स होते हैं उन सबको एक्सेस करना, और मैसेज को सेंड करना, ईमेल सेंड करना। तो जितने भी ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे फ़ोन की, लैपटॉप की, ये सब चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं किसकी हेल्प से, अपने प्लायर मॉड्यूल की हेल्प से। और प्लायर क्या है, हमारे एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि हमारे काम को आसान कर देती है, बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कोड को छोटे फॉर्म में कर हमको ये सारी चीज़ें एक्सेस करने का एक बढ़िया से बढ़िया अवसर प्राप्त कराती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं प्लायर मॉड्यूल के कुछ फीचर। तो सबसे पहले आता है हमारा डिस्प्लेइंग नोटिफिकेशंस ऑन डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेस, यानी कि आप लोग मोबाइल और डेस्कटॉप डिवाइस की जो नोटिफिकेशन होती है उन्हें आप लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। सेकंड आता है हमारा बैटरी स्टेटस, यानी कि आप लोग बैटरी के स्टेटस को रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैमरा, एक्सेसिंग द डिवाइस कैमरा टू कैप्चर इमेजेस और वीडियोस। आप लोग अपने कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं प्लायर मॉड्यूल की हेल्प से, और आप लोग कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस और वीडियोस। आप लोग ये सारे किसी भी ना किसी फोन में कर रहे होंगे या फिर आप किसी लैपटॉप में कर रहे होंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा GPS ऑपरेटिंग लोकेशन, आप लोग लोकेशन को रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी GPS की हेल्प से। एक्सेलेरोमीटर, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम डिवाइस एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स। कंपास का हेल्प कर सकते हैं, आप लोग फोन को कहाँ मूव कर रहे हैं, नॉर्थ साइड या साउथ साइड, वेस्ट ईस्ट, जितने भी साइड होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सेंडिंग मैसेज, यानी कि आप लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ईमेल सेंडिंग, यानी कि आप लोग ईमेल्स को भी सेंड कर सकते हैं फ्रॉम द डिवाइस। आप लोग जिस भी डिवाइस से ईमेल को सेंड करना है आप उस डिवाइस से ईमेल सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, कंपास एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं फ्रेंड्स। मैं तो यहाँ पर 8 आप लोगों को बताएं, लेकिन बहुत सारे फीचर्स होते हैं हमारे प्लायर मॉड्यूल को। आप लोग एक बार जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़िएगा फ्रेंड्स, बहुत ही तगड़ा मॉड्यूल है ये, आप लोग बहुत काम आएगा यहाँ आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं प्लायर मॉड्यूल के बारे में कुछ एडवांटेजेस। तो सबसे पहला आता है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। iOS हो आपके पास, एंड्रॉइड हो, डेस्कटॉप हो, या फिर आपके पास कोई भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म हो, आप लोग इस पर चला सकते हैं। नेक्स्ट है नेटिव API एब्स्ट्रक्शन, यानी कि प्लायर एब्स्ट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटिव APIs, providing a simple and intuitive interface for developers to interact with devices, sensors and compatibilities। यानी कि इसके पास एक नेटिव API एब्स्ट्रैक्शन होता है, आप लोग इसकी API को एब्स्ट्रैक्ट करिए अपने कोड में, और उसके बाद ये आप लोगों को एक सिंगल इंटरफेस देगा ताकि आप लोग उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट, यानी कि आप लोग इसका इस्तेमाल करके बढ़िया से बढ़िया एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखने वाले हैं कुछ हैंडलिंग यूजर नोटिफिकेशन विद प्लायर, क्योंकि हम लोग को बनाया अपना नोटिफायर ऐप। तो हम लोग देखने वाले कुछ नोटिफिकेशन। तो पहली होती है हमारी लोकल नोटिफिकेशन, यानी कि जो नॉर्मल आती रहती है हमारी वो नोटिफिकेशन। जैसे कि आप लोग अगर विंडोज यूज करते हैं, विंडोज में आते हैं कुछ विंडो डिपेंडर करके आते हैं, कहीं क्रोम की नोटिफिकेशन आती है, यूट्यूब की आती हैं, और अगर हम फोन की बात करें तो फोन में तो पता नहीं किस किस ऐप्स की नोटिफिकेशन आती रहती है। तो ये लोकल नोटिफिकेशन होती है हमारी। नेक्स्ट आती है हमारी पोस्ट नोटिफिकेशन। तो बेसिकली जो पोस्ट नोटिफिकेशन होती है फ्रेंड्स हमारी, वो क्या करते हैं, अगर हमको किसी के डिवाइस में, किसी फोन में, मैक OS कहीं पर भी अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन पुश करना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, मार्केटिंग मैसेजेस होते हैं, तो आप लोगों को अगर उनको अपनी किसी भी डिवाइस में पुश करना है, यानी कि जबरदस्ती डालना है, तो हम लोग उसे कहते हैं पुश नोटिफिकेशन। कस्टमाइजेबल नोटिफिकेशन, यानी कि आपको अपनी नोटिफिकेशन को कस्टमाइज करना है, जिस टाइप से आपका वो है ब्रांडिंग है और आप लोगों को एप्लीकेशन है, आपको उसी से मैच कराकर अपने जो नोटिफिकेशन से कस्टमाइज करना है, दैट्स कॉल्ड कस्टमाइजेबल नोटिफिकेशन। जो लास्ट हमारा वो है नोटिफिकेशन सेंटर इंटीग्रेशन, यानी कि आप लोग जो नोटिफिकेशन होते हैं उनको आप लोग नोटिफिकेशन सेंटर से इंटीग्रेट करके रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे फोन में काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं फ्रेंड्स, जो आप लोग प्लायर से बनाते हैं अपने नोटिफिकेशन, यानी जो प्लायर से आप लोग जनरेट करते हैं नोटिफिकेशन, जब अभी हम अपनी जनरेट करेंगे अपने ऐप में, तो उनको आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फोन और डिवाइसेस के नोटिफिकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हमारा डेफिनेशन क्या होती है प्लायर की, कि प्लायर हमारे बेसिकली क्या है। हम लोग अपनी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। फीचर्स क्या हो सकते हैं हमारे, नोटिफिकेशन, डिवाइस सेंसर, सेंडिंग मैसेज कर सकते हैं प्लायर मॉड्यूल की हेल्प से। हमने यहाँ पे कुछ फीचर्स देख लिया और अपने
तो फिर हमने आगे देख लिया कि हमारे क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहला आता है मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, कहीं भी आप लोग चलाइए। नेक्स्ट है हमारा नेटिव वाला, और है फिर हमारा स्ट्रीमलाइन, यानी कि आप लोग इसका इस्तेमाल करके कोई भी बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म को बना सकते हैं सिर्फ एक मॉड्यूल की हेल्प से। और हमने यहाँ पर देख लिया नोटिफिकेशन के बारे में। अब हम बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही ईजी होने वाला है, बिल्कुल कठिन प्रोजेक्ट नहीं है। बस मुझे आप लोगों को प्लान मॉड्यूल के बारे में कुछ चीज़ समझानी, तो मैंने आप लोगों को इतनी सारी थ्योरी पढ़ाई है, वरना इसका कोई मतलब नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने VS कोड में और बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS कोड स्टूडियो पर, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपना फोल्डर, जिसका मैं नेम दूंगा प्रोजेक्ट के नेम से PROJECT। प्रोजेक्ट मैंने नेम दिया। मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपनी फाइल, जिसका मैं नेम दूंगा naughty.py। मैंने ये नेम दिया उसे। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कराऊंगा फ्रॉम PLYER import नोटिफिकेशन। नीचे आता हूँ और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ अपना टाइटल, जो कि मुझे अपना टाइटल देना होगा अपने नोटिफिकेशन में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू दी रॉयल कोडिंग। मैं नीचे आता हूँ, अब मैं डालता हूँ अपना मैसेज, जो मुझे मैसेज पास कराना है अपने यूज़र को। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिखूँगा लर्न विथ दी रॉयल, जो भी आप लिखना चाहें आप बोलिए, मैं ये लिख देता हूँ जल्दी में, लर्न विद दी रॉयल कोडिंग एंड अर्न विद दी रॉयल कोडिंग। तो अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टाइम आउट, यानी कि मुझे बताना है कि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो कितनी देर बाद आउट हो जाए, फेड आउट हो जाए। तो मैं डालता हूँ यहाँ पर 10। नीचे आता हूँ, फिर मैं डालता हूँ अपना टाइप, तो मैं डाल देता हूँ टोस्ट इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि आप लोगों का अगर डिवाइस कॉम्पैटिबल होगा टोस्ट की फॉर्म में नोटिफिकेशन शो करने में, तो वो आप लोगों को टोस्ट की फॉर्म में नोटिफिकेशन को शो करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं करता हूँ अपने फंक्शन कॉल। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर नोटिफिकेशन डॉट NOTIFY नोटिफाई, और मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइटल TITLE टाइटल इक्वल्स टू TITLE टाइटल, मैसेज इक्वल्स टू मैसेज, जो मैंने ऊपर मैसेज बनाया है और जो मैंने ऊपर टाइटल बनाया उन दोनों को मैं ग्रैब कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं टाइम आउट को ग्रैब करना चाहता हूँ, कब तक मुझे दिखाना है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर सारे पैरामीटर्स को नोटिफाई में पास कर रहा हूँ। और ये लास्ट बचता है मेरा टोस्ट, तो टोस्ट इक्वल्स टू टोस्ट बेसिकली हमारा एक फॉर्म होता है कि आप किस फॉर्म में अपने नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें तो डाल दी हैं, ये भी डाल दिया, टाइटल मैसेज भी डाल दिया है, टाइम आउट डाल दिया है और टोस्ट भी डाल दिया है। अब मैं कराता हूँ रन और देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है, हमारी नोटिफिकेशन आती है या नहीं। रन कराया मैंने इसे और मेरा प्रोग्राम तो रन हो गया है। वैसे देखते हैं हमारी नोटिफिकेशन आई या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी नोटिफिकेशन आ चुकी है, वेलकम टू रॉयल कोडिंग लर्न विद द रॉयल कोडिंग। अगर मैं इसे एक बार क्लीन करके मैं यहाँ पे दोबारा से देता हूँ, तो देखिए ये मेरे को दोबारा नोटिफिकेशन देगा। तो देखिए लर्न विद द रॉयल कोडिंग एंड अर्न विद द रॉयल कोडिंग हमारा प्रिंट होकर आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे से 3 या 4 लाइन कोड लिखा है और इसने देखिए कितना बढ़िया मुझे काम कर दिया है। पूरी नोटिफिकेशन मेरी शो हो रही है, जो भी मैं शो करना चाहता हूँ यहाँ पर। इस टाइप से आप लोग किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक बनाया है, आप लोग चाहें तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें में जोड़ सकते हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। आप लोग मैं एक बार दोबारा रन करके दिखा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर रन कराया और मेरा जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर काम बिल्कुल कर दिया हुआ है। ये देखिए शो हो रहा है हमारा वेलकम टू द रॉयल कोडिंग लर्न एंड अर्न विद द रॉयल कोडिंग। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे पता है कि मैंने प्रोजेक्ट वाली वीडियो थोड़ी लेट लाई है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ और भी वीडियोस बनाने के ऊपर। मैंने अपना ऊप्स अभी हाल ही कवर किया है। अगर आपने मेरी ऊप्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। मैंने ऊप्स आप लोगों को बहुत ही बड़े तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मैंने आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस सारी चीज़ें बिल्कुल बड़े तरीके से समझा कर रखी हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आप उन्हें जाकर जरूर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये कोड कोई दिक्कत करता है, नहीं चल पाता है, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों को खुद चलवा कर जाऊंगा ये कोड। आप लोग कमेंट करिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।